जय श्री राम। सभी लोगों को जय श्री राम। और आज का दिन जो होली का है बहुत ही अच्छा दिन, फेस्टिवल है। और सभी परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं होली की। और आपके घर में खुशियां बटे और खुशियां आए और लाखों लोगों को ऐसे ही शुभकामनाएं। सभी को होली की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त आज का जो दिन है बड़ा ही फंटास्टिक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक रहेगा। उस टॉपिक के अंदर हम अच्छे लोग और अच्छी किताब तुरंत समझ में नहीं आती, उनको हमें पढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार हम एक किताब जो जीत आपकी शिव खेड़ा जी ने लिखी है उसके ऊपर हम विचार करेंगे। ये वीडियो सिर्फ 10 मिनट का रहेगा। अगर आपको ये अच्छी लगे और समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपना गुजर फुसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती थी तो वह क्या करता था, तो एक हवा में उसको उड़ा देता था गुब्बारे को। ऊपर उड़ने के बाद बच्चे उसको देखते थे। देखने के बाद वो बच्चे उसकी तरफ खरीदने के लिए आतुर हो उठते थे। तो इसी प्रकार से उसकी बिक्री फिर दोबारा से बढ़ने लगती थी। तो आदमी की जब भी बिक्री घटती थी तो उसी प्रकार से फिर वो ही काम कर देता था। तो हवा में वो गुब्बारा उड़ा देता था। फिर बच्चे उठते थे, बच्चे भागते थे और आतुर होते थे लेने के लिए, खरीदने के लिए। तो फिर से उसकी बिक्री बढ़ जाती थी। तो उसका यही तरीका बहुत ही अच्छा रहता था। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसकी जैकेट को खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो उसने उसको पलट कर देखा तो एक बच्चा खड़ा था। बच्चा क्या कह रहा था? बच्चे ने पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वो भी उड़ेगा? बच्चे ने इस सवाल के गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि अपने अंदर भरी चीज़ों की वजह से उड़ता है। हमारी ज़िंदगी में भी यही असूल है कि अहम चीज़ हमारी अंदरूनी खासियत है। हमारी अंदरूनी खासियत की वजह से ही हमारा जो नज़रिया बनता है, जो हमारा नज़रिया बनता है वो ही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी पीढ़ी को सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। हमारा नज़रिया हमें कामयाबी दिलाता है। इस चीज़ पर हम कुछ गौर करेंगे कि कामयाबी हमारा नज़रिया कैसे दिलाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन में पता चला कि 85% मौक़ों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी तथा खास तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही मिलती है। ताज्जुब की बात तो यही है कि ज़िंदगी में कामयाब दिलानों में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है। पर शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीज़ों को बढ़ाने में खर्च की जाती है। जीत आपकी नाम की यह किताब कामयाबी के बाकी 25% के बारे में ही है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड यानी कि नज़रिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। यह ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालता है और यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक ज़िंदगी पर भी। यहाँ कोई आदमी अच्छे नज़रिए के बिना अच्छे अफसर बन सकता है, कोई छात्र अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है। क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, व्यापारी और कर्मचारी अच्छे नज़रिए के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह से निभा सकते हैं? नहीं। हमारा क्षेत्र चाहे कामयाबी की बुनियाद को निभा रहा हो, बुनियाद का नज़रिया ही है। अगर कामयाब होने के लिए नज़रिए की इतनी अहमियत है तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में हमारे नज़रिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर डालता है? अभी हम जानेंगे हीरो से जो बड़ा खेत था। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी में खुश और संतुष्ट था।
क्योंकि वो इसलिए संतुष्ट था क्योंकि वो खुश था। एक दिन वह अक्लमंद आदमी के उसके पास आया। उसने हफीज़ को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी कुछ ताकत के बारे में बताया। उसने हाफिज से कहा कि अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हीरा होता तो आप पूरे शहर को खरीद सकते थे, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा होता तो तुम अपने शायद पूरे देश को ही खरीद सकते थे। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर शायद पूरा देश ही खरीद लो और चला गया। उस रात हफीज नहीं सो पाया क्योंकि वो असंतुष्ट था, इसलिए वह खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे सुबह होते ही हाफिज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया। हीरे खोजने के लिए रवाना हो गए। वह हीरो की खोज में पूरा अफ्रीका भटका पर उन्हें नहीं पाया, नहीं मिला। उन्होंने यूरोप में भी ढूंढा, उन्हें हर जगह ढूंढा तो नहीं मिल पाया। स्पेन पहुंचते पहुंचते मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से वो टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुद ही कुछ कर ली, यानी कि अपनी मृत्यु को गले लगा लिया। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे वह एक दिन खेतों में होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को अपना पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले की दूसरी ओर पड़ी, एक पत्थर पर पड़ी। वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा रहा था। वह सोचकर वह पत्थर की उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उठा लिया, अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज के हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के एक नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, ये तो महज का एक पत्थर है, मैंने इस नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और जांचे परखने के लिए भेज दिए। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। क्या इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली? इससे हमें 6 सीख मिली हैं, मैं बताना चाहूँगा। नंबर 1 सीख है, जब हमारा नज़रिया सही होता है ना तो हमें महसूस होता है कि हमें हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौका हमेशा हमारे पांव तले दबे होते हैं, पर उनकी तलाश कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचानना होता है। जिस प्रकार से हमारे पास कोई मौका आता है, जैसे हम विवेक बिंद्रा जी के साथ काम कर रहे हैं IBC बनकर, तो हर लोग नहीं कर सकते क्योंकि उनका नज़रिया जो मौका होता है ना वो नहीं पहचान पाते अपना। दूसरा क्या है, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। अगर हम किसी के दूसरे की खेत को देखते हैं ना तो उसकी घास हरी लगती है, क्योंकि हम अपने अंदर तो झांक के देखते नहीं ना, दूसरे की देखने में और उनकी बुराई करने में ही अपना समय बिता देते हैं। और तीसरा क्या है, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देख कर ललचाते हैं। यार उसके पास तो गाड़ी है, यार हमारे पास क्यों नहीं है? उसके पास तो महल है, हमारे पास क्यों नहीं है? उसके पास तो पैसा है, धन दौलत है, यार हमारे पास क्यों नहीं है? इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। यार काश मैं वहाँ होता, अदला बदली कर लेता तो बहुत ही खुश होता। पर ये खुशी नहीं है, ये एक नज़रिया बन गया है। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौका को खटखटाना शोर लगता है। मान के चलो अगर आपके पास कोई मौका आया, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, तो यार मैं नहीं लूँगा इसको, उसको शोर लगता है, ये नहीं, ये मैं नहीं लूँगा। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे फिर भागते हैं, फिर फायदा ही नहीं है, उसके पीछे भागने का कोई फ़ायदा ही नहीं ना, तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। तो छठी जो बातें हैं, जो नज़रिया है, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले से मौके से बेहतर हो, बदतर हो सकता है।
पर वह ठीक पहले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन सकता है। सो धन्यवाद। आज मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हमारा जो नज़रिया होता है उस नज़रिए के बेस पर ही हम काम करते हैं। थैंक यू, वेलकम, स्वागत है आपका। अगर इस वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ समझा पाया, शायद मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाया। धीरे धीरे हमारी भी स्किल्स ग्रो हो रही है और आपकी भी स्किल्स ग्रो करूँगा। तो टाइम निकाल कर अपना समय लो कीजिए और इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिए। धीरे धीरे आपका भी जो मानसिक और जो फूड है दिमाग का, वो बढ़ता रहेगा और आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी, आपका नज़रिया बढ़ता रहेगा और नज़रिए के हिसाब से आपको नौकरियां और व्यापार और अपना बिजनेस अच्छे तरीके से आप अच्छा किरदार निभा सकोगे। सो धन्यवाद, थैंक यू, मोस्ट वेलकम।